जुल्मतें, ये आंधियां और जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। तारीकियां और दहशतें, तारीकियां और दहशतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियां और जुल्मतें, ये आंधियां और जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। दुख सहता जा और बढ़ता जा, मुस्कुराता जा और गाता जा। दुख सहता जा और बढ़ता जा, मुस्कुराता जा और गाता जा। मायूसियां और वहशतें, मायूसियां और वहशतें सब रोकेगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियां और जुल्मतें, ये आंधियां और जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। घबरा न जा, शर्मा न जा, कहीं रुक न जा और झुक न जा। घबरा न जा, शर्मा न जा, कहीं रुक न जा और झुक न जा। ये उदासियां और आफतें, ये उदासियां और आफतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियां और जुल्मतें, ये आंधियां और जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। मसीह यीशु का जिंदा बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट यासिर मुश्ताक एक बार फिर शो फॉर टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज फिर हम एक नई गवाही के साथ, एक नई टेस्टमनी के साथ आप सबके सामने पेश हुए हैं, ताकि आपके ईमान को मजबूत किया जाए, ताकि आप इन तमाम टेस्टमनी को सुनकर मजबूत हो जाएं, खुदा उनमें पेवस्त हो जाएं और दलेरी से खुदा उनके नाम को जलाल दे सकें। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं जो खुदा उनके पुरस्कार हैं। इनका नाम इमरान अनवर है और ये पाकिस्तान गुजरावाला से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं और उनकी ज़िंदगी की गवाहियों को सुनते हैं। भाई इमरान अनवर भाई, हम आपको खुशामदीद कहते हैं शो फॉर टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए। मैं सबसे पहले यासर भाई आपका और पादरी फवाद साहब का थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया आज शो फॉर टेस्टमनी में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ मेरा वक्त गुजरा है। जी बिल्कुल, हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने बड़े कीमती वक्त से जो है हमें वक्त दिया, ताकि आप व्यूवर्स को बता सके आपकी ज़िंदगी की जो है टेस्टमनी। तो भाई इमरान, मैं चाहता हूं कि आप कुछ अपने बारे में व्यूवर्स को बताएं कि आप कितने साल से मुल्क ओमान में हैं और आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी, मैं ओमान में तकरीबन कह सकते हैं 2009 में ओमान में आया था फर्स्ट टाइम। तो तब मैं होटल्स में एज अ सिंगर काम करता रहा। एज अ सिंगर? अच्छा, होटल में था। मतलब आप होटल में बार्स वगैरह में जो बार्स होते हैं उनमें? जी बिल्कुल। अच्छा। इसके अलावा उससे पहले मैं पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में शादी ब्याह के इवेंट्स वगैरह करना, रेस्टोरेंट में एज अ सिंगर था वहाँ पे भी। तो बस खुदा की थी कि मैं मस्कत में 2013 तक रहा। उसके बाद 2018 में मेरी लास्ट मुलाकात आपसे हुई। तो मैं चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को बताएं कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कैसा हुआ और कब से आप खुदा उनकी हमदो सताइश करें। और हम जानते हैं जैसा कि आप यूट्यूब पे भी, ठीक है, आप प्रस्तुत करते हैं और लाइव कॉन्सर्ट भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कैसे आप तब्दील हुए, आपकी बुलाहट के बारे में, कि क्या खुदावन में आके आपने चेंजिंग की। जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा बताता हूँ अपनी लाइफ के बारे में। जो मेरी
गुजरी हुई ज़िंदगी है और जो अभी की ज़िंदगी है, इसके बारे में मैं अपने मुझे जितने भी देखने वाले हैं मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बचपन से ही मेरी खिदमत स्टार्ट थी। मेरे वालिद साहब खुदा में चले गए हैं, तो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो बचपन से ही हमें वो चर्च में जाना, हमारी सिस्टर बहनें थी तो उनके साथ हमने गीत गाना बचपन से ही स्टार्ट था। मतलब आपकी एज उस वक्त कितने साल कह सकते हैं 5-6 साल। 5-6 साल, बड़ी छोटी सी उम्र में मतलब आप प्रस्तिश करना शुरू हुए। वो तब वो हमारी बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर जो थी, तो वो गीत गाते थे, तेरी है ज़मीन, तब हमने गाना उनके साथ। तब तो हमारी ऐसे जैसे फीमेल की आवाज़, लड़कियों जैसी आवाज़ होती थी, तो वैसी ही आवाज़ होती थी। तो बस उस वक्त से ही अंदर एक था, आवाज़ थी, गॉड गिफ्ट था ये खुदा की तरफ से कि आवाज़ मिली थी मुझे। अच्छा, ये आपका टैलेंट था कि खुदा ने आपको आवाज़, अच्छी आवाज़ से जो है नवाजा। हाँ जी, आवाज़ से नवाजा। ये इस चीज़ का मुझे खुदा ने तोड़ा दिया। और बड़े उसके बाद भी मैं खिदमत करता रहा हूँ खुदा में। तो फिर एजुकेशन के बाद फिर मैं होटल लाइन में, प्रोफेशन जो था, मैं एज अ सिंगर काम करना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, होटल लाइन में आप ऐसे, पाकिस्तान में भी ऐसा ही आप? हाँ जी, होटल लाइन में वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करता था। अभी तो मैंने चेंज किया है, तो लेकिन जो मेरा बिजनेस है अभी इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, वेडिंग के कुछ हो। अच्छा, आप मैनेजमेंट साइड पे? हाँ, मैनेजमेंट साइड पे अभी आ गया हूँ। तो उससे फिर 2013 के बाद फिर मैंने शादी मेरी हुई। खुदा ने मुझे एक अच्छी नेक वाइफ दी है। फिर मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। बड़ा बेटा आयान है, खुदा में बड़ा ही अभी से ही वो बड़ा तेज है। हाँ, तो बड़ी खुद से ही गवाहियाँ देता है ये वो, तो बड़ा खुदा की तरफ है। खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे बड़े अच्छे तोड़े दिए हैं, नेमत दी है, बच्चे मुझे औलाद दी है। तो उसके बाद 2018 में लास्ट आपसे ही मुलाकात हुई थी। नवीद भाई हैं, अभी वो पाकिस्तान चले गए हैं। नवीद भाई हैं, आप थे, पादरी साहब, फौज साहब थे, उनके साथ भी मैं मुलाकात हुई। तो उनके मैंने कुछ सरमन थे वो सुने, तो लाइफ में थोड़ी सी चेंजिंग आई। दिसंबर था शायद, तो उस वक्त मालूम होगा कि हम सुहाग चर्च में जाते हैं, वहाँ पे हमने प्रस्तिश की गीत भी गाए। जी। तो उसी दौरान मैं एक होटल में, जहाँ पे एज अ सुपरवाइज़र था, सिंगिंग नहीं करता था, तो वहाँ पे फिर ये था कि मैं रात के वक्त अक्सर खुदा का, वहाँ पे ये था कि टीवी था वहाँ पे। मतलब वहाँ से अब 2018 से, हाँ जी, ठीक है, आपका टर्निंग पॉइंट आया। मतलब उससे पहले की लाइफ में चाहता हूँ आपको बताएं कि आप बार में, मतलब ऑडियंस जो आया करती थी, उनकी विश के मुताबिक आप गाया करते थे? जी बिल्कुल, उनकी विश के, वो कोई भी डिमांड करते थे, यार ये गाना हमने सुनना है भाई, हमें ये सुनाएं, तो मैं सुना देता था। यानी कि एक एक्सपर्ट था गाना गाने में। तो मैंने ये नहीं है कि मस्कत में, मलेशिया में, बहरीन में, अच्छा, आप मतलब इतने मुल्कों में, तमाम में, मतलब होटल्स लाइन में रहे और बार में ही मतलब गाते रहे? बिल्कुल। लेकिन जहाँ भी गया हूँ मैं, बहरीन में था, वहाँ भी चर्च जाता था, खिदमत का मौका मिलता था तो हम करते थे खिदमत, मैं करता था। दुबई में भी चर्चिज़ में, घरों में हम जाते थे। लेकिन मैंने आज तक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई लालच नहीं रखी, कि डिमांड नहीं है कि यार आप मुझे बुला रहे हो तो मुझे भाई ये चीज़ चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए। तो मैं खिदमत में था, तब भी था, अभी भी हूँ। तो अभी भी मेरा यही है कि मैं लालच नहीं रखता कि यार मुझे आप बुलाएं तो मैं आऊँगा। तो आपके चर्च में मैं कभी आया हूँ तो मैंने कभी डिमांड नहीं की कि भाई कि मैं ये चीज़ चाहिए। तो खुदा देता है, खुदा ने सुनी है। मैं अभी तकरीबन इसी कोरोना में जब था, अभी चल रहा है, तो मैं अभी पिछले महीने, मेरा गवाही यही है कि मैंने अभी 30 रोज़े, मैंने 30 दिन खुदा में रहा हूँ, दुआ में रहा हूँ, रोज़े रखे हैं कि खुदा मुझे अपने में मजबूत रखे। अभी शैतान अपना काम करता है कि यार वापस आ जा, तो मुश्किलात आती हैं लाइफ में, लेकिन मैं अभी भी मजबूत हूँ यार। मैं अभी भी खुदा से, पादरी साहब से, आपसे, यासर भाई से, और जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, मैं रिक्वेस्ट भी है भाइयों से कि आप मेरी दुआ करें कि मैं इसमें अभी मजबूत रहूँ और आगे बढ़ूँ, और खुदा मुझे मजीद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो आपको मतलब मैं चाहता हूँ बताएं व्यूवर्स को कि किस चीज़ ने, मतलब कैसी बुलाहट थी कि आपने यू टर्न लिया और खुदावन में और मजबूत हो गए? मैं अपनी टेस्टमनी के बारे में ही आपको, हाँ जी बिल्कुल, मैं वही चाह रहा हूँ कि आप अपनी टेस्टमनी हमारे व्यूवर्स को बताएं, ताकि सुनने वालों का ईमान मजबूत हो कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में जो है काम क्या किए। हाँ जी, मैं टेस्टमनी में आपको, सबसे पहले तो मेरी वो वाली लाइफ थी, उसमें सुकून नहीं था। पहले की लाइफ
पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उसमें सुकून बिल्कुल नहीं था कि यार मतलब अभी आप बता रहे थे बचपन में से ही जो है वो वर्शिप करते रहे। जी बिल्कुल। लेकिन मतलब सुकून, मतलब आप रियल में मतलब खुदावन में नहीं थे, या इसको के काम समझ प्रस्टिश में सुकून था। जब मैं प्रॉपर मैंने एज अ प्रोफेशनली सिंगिंग स्टार्ट कर दी, गाने गाने शुरू कर दी। अच्छा, तो मजा आता था, गाना गाया जी, इसका गाना फरमाइश पे हम गा रहे हैं तो बंदा बड़ा खुश होना, तो हम भी खुश, यार खुश हो रहे हैं, तो हमें उससे पैसे आते थे। यानी कि आपका इनकम सोर्स जो है वो मेरा सिंगिंग ही थी, मतलब सिंगिंग थी आप बिल्कुल। बार में जो है वो सिंगिंग किया करते थे हाँ। ऑडियंस की। पाकिस्तान में भी फरमाइश मैंने पूरा पाकिस्तान घुमा हुआ है। कराची में मैंने काम किया है, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, पूरा पाकिस्तान, कहीं भी कह सकते हैं, पेशावर से लेके कहीं तक भी कह सकते हैं कि मैं किसी भी सिटी में आप नाम ले, मैं उधर गया हूँ। अच्छा। इनकी मैंने काम काफी किया है। तब आप मतलब एज अ वर्शिपर नहीं जाते थे, मसीही गीत नहीं गाने जाते थे, आप एज अ मतलब सिंगर या जी जी। लेकिन उस वक्त भी मैं प्रस्तिश करता था, मुझे कोई भी बुलाता था उसी वक्त। आगाज तो होता है कि खुदा ने, एक बंदा होता है कि यार, उस वक्त भी मुझे लोग बुलाते थे कि चर्च में जाना है, लेकिन सुबह उठना बड़ा होता था, मुश्किल होता था यार। मतलब आप अपने टाइमिंग के हिसाब से चला करते थे। हाँ, तो ये था कि रात का कोई इवेंट है चर्च का, तो उसमें तो चले जाते थे। मैं अपना काम भी छोड़ देता था, बाज़ दफ़ा कोई इवेंट है तो वो भी छोड़ देता था, यार खिदमत करनी है, चलो यार चर्च में जाना है, एक बुला रहा है तो यीशु के नाम के लिए सब कुछ हाजिर है। उस वक्त भी यही Praise the Lord। तो खिदमत थी। उसमें भी मेरे बड़े भाई हैं, पादरी सरफराज हैं, ठीक है, उनके चर्च में मैं खिदमत करता रहा हूँ। मेरी बड़ी बहन है, वो खुदा में ही है, खुदा की बड़ी अच्छी खादमा है। खुदा ने बड़े तोड़े दिए हैं कि वो गैर कौमों में भी अपना काम करेंगे। Praise the Lord। हाँ, तो ये था कि उनकी भी दुआएं हैं, बड़े भाइयों की। फिर उसके बाद मेरी मिसेस का भाई है, वो भी पादरी है, उनकी एक मिनिस्ट्री है, ग्रेस सिक्योरिटी उनकी मिनिस्ट्री का है, तो उसको वो रन कर रहे हैं। अभी कोरोना में उन्होंने बड़ी खिदमत की है, लोगों में खाना, ये वो सब कुछ उन्होंने किया। उनकी भी मुझे सपोर्ट थी। अभी जो आपने गीत सुना है, ये भी उनकी मिनिस्ट्री ने ही मुझे, उनकी मिनिस्ट्री से ही मैंने ये गीत गाया था, ये आंधियाँ ये जुल्म थे, तो वो भी खिदमत करें। तो फिर मुझे मेरे घर से, मुझे मेरे ससुराल से भी सपोर्ट थी, दुआएं थी। तो वो सारी चीज़ें आज 2018 में मुझे खुदा ने फिर मुझे प्रॉपर, मेरी लाइफ चेंज ये हुआ कि उस वक्त 2018 में आप थे, नवीद भाई थे, पादरी साहब थे, तो चर्च में सोहार में आना जाना। फिर उसके बाद जिस होटल में मैं काम करता था, तो उस होटल में एज अ सुपरवाइजर था, गाना नहीं मैं गाता था। मैं पाकिस्तान से जब आया था तो मेरा दिल में था, यार मैंने अभी बाहर में गाना नहीं गाना, मुझे मतलब एक बर्डन था, एक बोझ था कि मतलब तो अभी नहीं गाना। मैंने कहा यार फारग करो, ये चीज़ मुझे नहीं, मज़ा नहीं दे रही कि यार मैं बाहर में गाना गा रहा हूँ, लोग पी रहे हैं, जो भी है वो भी कहना भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो उनके सामने गाना गा रहा हूँ तो अच्छा मुझे फील नहीं, मतलब आप उस लाइफ से जो है सेटिस्फाई नहीं थे। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या ऐसा बर्डन आया कि आप 2018 में जो है, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज हो गए? हाँ, तो उसके बाद लाइफ में था कि मैं चर्च में, आपके साथ भी मुलाकात हुई, आना जाना था, तो रूई चर्च में भी मैं जाता था, उधर भी क्वायर में मुझे मौका मिलता था गीत गाने का। तो मैं उसके बाद रूम में जब मैं आता था तो भाई टीवी था मेरे रूम में लगा हुआ ऐसे। अच्छा, होटल के रूम में जहाँ टीवी लगा हुआ था, तो खुदा की करनी ये थी कि उस टीवी पे हमारे काफ़ी जो थे मसीह चैनल्स चलते थे। ओके ओके। तो मैंने आना, तो मैंने पूरी रात ड्यूटी के बाद मैंने सुबह भी उठना है, तो मैंने वही सुनना है। ओके, प्रेज़ द तो लॉर्ड। फिर खुद ब खुद मैं रोता था बहुत। ओहो, खुदा उनका मस्सा जो है वो आपका जो जोड़ता था, खुदा मैं उनका बड़ा रूह जो है रोता था भाई, बड़ा रोता था, मुझे पता नहीं था मैं रोता क्यों। हम्म, ठीक है, तो वो रोना जो था, फिर उसके बाद मजीद जो था ना, मैं फिर खुदा की तरफ वो फिर मैंने प्रॉपर ही, मैंने पहले भी मेरे दिल में था कि छोड़ दूं, तो फिर मैंने अपनी लाइफ को प्रॉपर जो था मैंने भी यीशु को दे दिया लाइफ। मतलब अभी आप दूसरे गाने नहीं गाते, सिर्फ आप वर्शिप सॉन्ग हाँ, गाते वर्शिप हैं? गाता हूँ। वर्शिप। अभी मेरा भी गीत 23 ज़बूर पे मैंने किया है, मेरे दोस्त हैं। तो मैं यहाँ पे आप चाहता हूँ कि आप जरा एक गुनगुना दे ज़बूर 23 हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। जी ज़रूर, मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें थोड़ा सा सुनाऊंगा, अभी आपको मैं लिंक दे दूंगा, पूरा गीत है वो। जी जी, मैं व्यूवर्स यहाँ पे चाहता हूँ कि आप भाई इमरान अनवर साहब का जो है वो चैनल है यूट्यूब पे, और आप जो है ज़रूर जाके उस चैनल पे इनके मसीही गीतों को सुन सकते हैं। मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनकी सिंगिंग सुन सकते हैं, खुदा उनके नाम को किस तरह जलाल देते हैं। बड़ी प्यारी आवाज़ है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ ज़रूर सुनिएगा। आइए हम भाई से सुनते हैं गीत। ज़रूर।
हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah, Jesus. Grazie. हरी हरी चरागाहों में बिठाएगा तुझे मेरा खुदा, राहत के चश्मों के पास ले जाएगा तुझे मेरा खुदा। हरी हरी चरागाहों में बिठाएगा तुझे मेरा खुदा, राहत के चश्मों के पास ले जाएगा तुझे मेरा खुदा। मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, तुझे मेरा खुदा। किसी बला से मैं कभी न डरूं, मौत की वादी से मैं गुजरूं, किसी बला से भी कभी न डरूं। सिंपल जी इमरान भाई, बड़ा मतलब बड़ा मसा सा छा गया था। इतना प्यारा आपने गीत गाया। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने इस टैलेंट से आपको नवाजा है। और व्यूवर्स, मैं चाहता हूँ कि अगर आप पूरा गीत सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पे इमरान मसीही गीत 2020 डालेंगे तो आपको जो है इनके गीत सारे मिल जाएंगे जो इन्होंने लेटेस्ट गाए हैं। तो आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं और इमरान भाई के चैनल पे सुन भी सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इमरान भाई की तरफ। इमरान भाई, मैं चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि आप पुरस्कार हैं। आप बताएं हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को, यंग यूथ को कि पुरस्कार जो है वो किस तरह का होना चाहिए। सर, पुरस्कार जो है मैं तो सबसे यही कहूँगा कि रूह से, दिल से, और किसी किस्म की लालच नहीं होनी चाहिए। कि जैसे कुछ हैं हमारे, कुछ भाई भी हैं, बहनें भी हैं, तो डिमांड करते हैं जी हमने जाना है तो हमें ये चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। खुदा देता है, सबको देता है। मैंने तो आज तक कभी कोई लालच नहीं रखा कि यार मुझे बुला रहे हो तो मैं ये डिमांड है। तो खिदमत है तो यार खिदमत करें, तो इसमें डिमांड नहीं होनी चाहिए खुद। हाँ, जिनके पास जाते हैं खिदमत करने के लिए वो लोग देते हैं, हदिया देते हैं, वो दिल खोल के दें। ये डिमांड नहीं होनी चाहिए कि ये फिक्स है, ये फिक्स मुझे चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसमें देखिए म्यूजिशियंस होते हैं, बजाने वाले हैं, वो भी वो मतलब एक पूरी टीम होती है। वो इस पुरस्कार एक नहीं होता, उसके साथ पूरी टीम होती है, म्यूजिशियंस होते हैं, गीत फिर सजता है। एक चीज़ शायर होता है, सबसे बड़ी चीज़ शायरी होती है। शायरी भी एक जान होती है शायरी की। उसके बाद कंपोजिशन होती है, उसकी तर्ज बनती है, धुन बनती है। जैसे भी आपने 23 बूर आपने सुना, इसकी जो लिखा हुआ है आसिफ गिल साहब हैं, पेरिस से हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो उन्होंने लिखा है। तो इस गीत को कंपोज किया मेरे छोटा भाई है, स्टूडेंट भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, सुलेमान एल्बर्ट गुजरावाला से हैं। तो उन्होंने इसे कंपोज किया। इसका जो म्यूज़िक दिया वो सूरज शलीम साहब हैं, वो भी गुजरावाला से हैं। वो पाकिस्तान में समझे कि गुजरावाला में बड़े बड़े अच्छे परस्तार हैं, बजाने वाले हैं, जिनका बड़ा नाम है। सूरज शलीम जो है, इनका एक नाम है। ये बड़े अच्छे पियानिस्ट हैं, ठीक है भाई। आउट ऑफ कंट्री में प्ले करते रहे, एज होटल्स में पियानो प्ले करना बड़ा मुश्किल काम है। तो बड़े खुदा ने उन्हें बड़ा अच्छा तोड़ा दिया है। तो ये पूरा गीत फिर एक कंप्लीट होता है। तो मैं कहने का मतलब ये शॉर्ट करता हूँ, मेरा मेन फोकस जो है यार, बजाने वाले अगर वो भी रूह से, दिल से बजा रहे हैं तो कानों को अच्छा लग रहा है, तो आप वो कहेंगे यार ये गीत में कितना मज़ा आ रहा है, ये ढोलक वाला है, तबले वाला है, यार क्या बजा रहा है गीत पे, मज़ा आ रहा है। तो जितना वो अच्छा प्ले करता है तो परस्तार में भी उतना जोश आता है, फिर खुदा का रूह आता है। तो फिर मजीद लोगों को में क्या कहते हैं, बरकत पाते हैं कि यार ये इसका गीत सुना तो हमारे बाल ऐसे खड़े हो गए। तो वो तब होता है कि यार जब रूह से, दिल से, पूरी टीम के साथ हदिया देना चाहिए। हमारे जो पीछे बजाने वाले हैं उनको भी हक है, उनका भी हक है। अगर कुछ परस्तार डिमांड करते हैं तो वो गलत है। हदिया हमें खुल के देना चाहिए। हमें भी खुद के, मैं भी परस्तार हूँ, परस्तिश करता हूँ, मांगता नहीं हूँ, लेकिन यह कि हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें हदिया मिलता है, तो वो
सही बात है कि एक है, कुछ भी है, खुदा का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ, उन तमाम यंग यूथ के नौजवानों को जो प्रशिक्षित करते हैं, खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। तो आजकल जैसे भाई बता रहे हैं कि काफ़ी लोग हैं जो पैसों की डिमांड करते हैं। मैं कहता हूँ कि खुदा के कलाम की डिमांड सिर्फ इतनी है, रूह और सच्चाई, और इसी से ही हमें खुदाउन का तख्त लगाना है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमेशा खुदाउन में बढ़े। खुदाउन आपको हर चीज़ मुहैया करेगा, खुदाउन की सत्ताइश करें, खुदाउन आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो भाई मैं इमरान आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारी यंग यूथ को कोई मैसेज दें, कोई मोटिवेशन मैसेज दें, ताकि लोग जो हैं या यंग यूथ जो है वो आपसे कोई मैसेज पा सके। भाई अभी तो मस्कत में हूँ मैं आपके पास, तो ये है कि मेरी खिदमत मैं चाहूँगा कि जो भाई गाना चाहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत, मुझे इतना नहीं है, खान साहब नहीं हूँ, लेकिन ये कि गाना कुछ टिक्स हैं वो बता सकता हूँ, मेरी खिदमत हाज़िर है। तो भाई के पास मेरा नंबर है, सब है यासर भाई के पास, तो आप रब्ता कर सकते हैं। और ये कहूँगा कि आप खिदमत में आएँ, यस्सू में आएँ, तो खुदा आपको बहुत बहुत कुछ देगा। अभी मुश्किलात भी आती हैं कि आप जब यस्सू में आते हैं पुरानी लाइफ में, तो जब मुश्किलात आती हैं तो उससे भागे नहीं, खुदा आपके साथ है, हर वक्त साथ है, खुदा आपकी सुनता है, दुआ सुनता है। अभी मैं तकरीबन पिछले महीने मैंने खुदा में रहा हूँ, मैंने 30 रोज़े रखे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं मुश्किलात थी, मैं परेशानियों में था, लेकिन फिर भी मैं यस्सू में हूँ, तो मैंने रोज़ों में हूँ, अभी भी मैंने रोज़े रखता हूँ। तो पीछे मैंने 30 दिन मुसलसल रोज़े रखे हैं खुदा में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो व्यूअर्स, मैं चाहता हूँ कि अगर मस्कत ओमान में कोई म्यूज़िक या म्यूजिशियन क्लासेस लेना चाहता है, तो भाई इमरान जो है उन्होंने अपने आप को आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि वो यहाँ मौजूद हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका नंबर देंगे, आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें, वो ज़रूर जो भी उनको आता है वो आपको सिखाएंगे। भाई मैं यहाँ पे आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपकी एक एल्बम का गीत था जो आजकल की सिचुएशन बड़ा अच्छा है और बड़ा टचिंग गीत है, जब भी मैं सुनता हूँ तो मैं खो जाता हूँ, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम कर। मैं चाहता हूँ आप हमारी व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए वो गीत जो है वो गुनगुना दे ज़रा। जरूर सुनाते हैं। हो गया था
भाई हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम शो ऑफ टेस्टमनी में आए। हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है और यहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम ऑडियंस का भी कि वो हमारे साथ जुड़े रहें। आप इसी तरह अपने कमेंट्स और अपनी ईमेल्स जो है हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जो है आप भेज सकते हैं ताकि आपकी भी टेस्टमनी को हम रिव्यू करें और आपको इस शो में वेलकम कहने वाले बन सके। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।